हेलो एवरीवन, लाइव माय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सारे लोग का स्वागत है। तो आज हम सब बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप लोग को इस क्लास को ज़रूर पूरा देखना चाहिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य यानी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। बिना कोई देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई में जीत परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन बने? तो बंगाल के नवाब कौन बने? मीर जाफ़र। कौन बने? मीर जाफ़र। उसके बाद ये पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 में। 1757 हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका 1889 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य कविता कुमार संभव के रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? कुमार संभव का इसका रचयिता कालिदास है। कौन है? कालिदास। वही कालिदास है जो पेड़ को काटते समय जिस डाली को काट रहा था, उसी डाली के विपरीत जिस साइड से काट रहा था उसी साइड बैठ के उसको काट रहा था। यानी ये माना जाता है कि कालिदास से ज़्यादा मूर्ख और कोई व्यक्ति नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसान सम्मान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा के साथ पेश किया जा सकता है। इसके आगे, राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर वापस करना होता है। ये 14 दिन की पहला बार जारी करता है, उसका फिर दूसरा बार जारी करता है और तीसरी बार अपने आप लागू हो जाता है। तो आगे करें, धन विधेयक के केंद्र सरकार केवल लोकसभा में और राज्य सरकार दोनों मामलों के केवल विधानसभा में, द्वितीय सदनीय विधानसभा और एक सदनीय विधानसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। आगे करें, निम्नलिखित राज्यों में से द्विसदनीय विधानमंडल है कर्नाटक। द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ पर है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी था, तो जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन विधेयक के अनुसार 2019 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। अनुच्छेद 110 में अनुच्छेद 110 होगा, ये नहीं होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 111, ये होगा इसका आंसर, राइट आंसर। ये गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन कर रहा है, विश्व के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? होगा मिक्का। क्या नाम है? मिक्का। अगला क्वेश्चन, भारत में कोंकण तट और कोरामंडल तट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ। ये कोंकण तट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र को सपनों का शहर कहा जाता है। सपनों का शहर कहा जाता है महाराष्ट्र को। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ये बिहार की जिला है जो नेपाल के साथ, जो नेपाल एक देश है और भारत देश का एक राज्य है बिहार। बिहार का एक पश्चिमी चंपारण जिला है जो नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अदालतों में संपत्ति संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो ये की है कौन? तो ये की है उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दिबांग नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। इसका ब्रह्मपुत्र। यहाँ देखिए,
यह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में किया दर्रे के पास से निकलती है। दिबांग नदी की सहायक नदियाँ सीसर, मथुन, द्री और एमरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष था कौन था? तो ये सरदार पटेल था। सरदार पटेल। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कह रहा है केंद्रीय शक्ति समिति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहुस्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार पटेल। उसके बाद तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज पर समिति राजेंद्र प्रसाद। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कैसा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? सिद्धार्थ गौतम था। 563 से 483 ईस्वा पूर्व तक जीवित रहे। कौन? गौतम। सिद्धार्थ गौतम। गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाता था जिसका अर्थ प्रबुद्ध था। गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का अर्थ क्या होता था? बुद्ध का अर्थ होता था प्रबुद्ध होता था बुद्ध का। उसके बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन भारत में यात्रा करते हुए बिताया। दूसरों की वह सिखाए जो उन्हें समझ में आया था। ये बौद्ध धर्म की मुख्य प्रतीक धर्मचक्र है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। कौन सा? तो बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक धर्मचक्र था। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों के कारण तृष्णा और तृष्णा, यानी तृष्णा मतलब इच्छा है। मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? तन्हा या तृष्णा या तन्हा का मतलब क्या होता है? इच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले को सम्मिलित किया है? कौन किया है? तो इसको क्या? मगध। कौन क्या है? मगध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ के मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये डुमराव के मूल निवासी थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो इसको समाप्त किया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रणाली को शुरू कौन किया? तो इसको शुरू किया इल्तुतमिश। कौन किया? इल्तुतमिश। लेकिन खत्म कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग। क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो बताइए आप लोग आंसर इसका बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। क्या होगा? राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान का स्वत्वाधिकारी नहीं था। कौन नहीं था? मतलब संस्कार का अनुष्ठान के स्वत्वाधिकारी नहीं था। जिसको अधिकार नहीं था, किसको नहीं था? तो शूद्र को। ऑप्शन नंबर डी, शूद्र को नहीं था। क्या नहीं संस्कार करने की अनुमति नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है? ओडिशा में मौजूद है। तो ये हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज निकायों के लिए दलगत चुनाव की सिफारिश डैश ने की थी। तो इसका सिफारिश कौन किया था? जीवी के राव समिति, सादिक अली समिति, ऑप्शन नंबर सी के संस्थानम समिति, ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है काकरापारा सिंचाई। क्या है? एक सिंचाई है परियोजना। मतलब काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया? ये इम्पोर्टेंट रह सकता है।
इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका कारण क्या, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया? अंत कौन किया? तो इसका अंत किया कौन? पुष्यमित्र शुंग। कौन क्या? ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। कौन क्या? पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्या करें, बिहार के पहले मुख्यमंत्री क्या कौन थे? ये अपना लोग की इस क्लास की आखिरी सवाल होगा। क्या होगा? ये आखिरी सवाल होगा इस क्लास की। आखिरी सवाल कौन सा है? ये लास्ट वाला है। तो इसके बाद हम अगले सेशन में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप लोग अगला सेशन को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपना लोग इस क्लास को यहीं पर अंतिम करेंगे। उसके बाद अगला क्लास की आप लोग इंतजार कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही सब लेकर आएंगे। देखिए क्या करा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों आप लोग को श्री कृष्ण सिंह के रिलेटेड और क्वेश्चन हम करवाना चाहते हैं। देखिए, कृष्ण सिंह भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बिहार का मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बना। पहला कृष्ण सिंह बना, जो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बना। और इसको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक कुल 22 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अभी का वर्तमान का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग बताइए। वर्तमान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। तो ये रहा मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लगा हो, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। तो अपना और अपने का ख्याल रखिए। ओके, बाय।